press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो क्लास 12 सॉलिड स्टेट वीडियो नंबर 6 है ये। आज का जो हेडिंग है वो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं ध्रुवीय मॉलिक्यूलर, ध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ चुके हैं और अब आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले हम आपको समझा दें एग्जांपल लेके। देखिए इस पे जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हम इसमें दिखाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन बंध कैसे बन रहे हैं। ध्यान देंगे, ये है हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन। ये एक अणु हो गए, दूसरे अणु में हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन इस तरीके से। अब इनके बीच में जो बंध बन रहा है वो कौन सा बंध है? वो सहसंयोजक बंध है। कौन सा है? सहसंयोजक बंध है। और इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीच में, मध्य में, सेंटर में ना होकर के किसी एक तरफ होंगे। किसी एक तरफ कहने का मतलब है केवल फ्लोरीन के साइड में ही होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरीन होता है ये इनमें इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा। इसलिए ये जो होंगे पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके पास जाएंगे? फ्लोरीन के पास जाएंगे। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए ये यहाँ आते हैं। अब हम देखेंगे इसमें हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ बन जाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी होगी, इस वाले अणु होंगे, वही यहाँ भी होंगे। इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ जाएंगे? फ्लोरीन के पास जाएंगे। यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो जाएंगे। अब इन दोनों अणुओं के बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। और ये जो बंध यहाँ बन रहे हैं वो कौन सा होगा? ध्रुवीय। यहाँ ध्रुव है तो यहाँ बनेंगे आपके ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और ये कौन से बन जाएंगे? इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बंध और वो आपका हो जाएगा ध्रुवीय बंध हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, फ्लोरीन के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। हम यहाँ पे और भी जोड़ सकते हैं, ऐसे क्रम बाय क्रम चीज़ें बन जाएंगी। अब हमने जो यहाँ किया है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ लिखेंगे अवयवी। तो इनके अवयवी कण क्या हो सकते हैं? तो जो ऐसे अणु होंगे जिनमें हाइड्रोजन बंध बनते होंगे, कहने का मतलब, तो हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु, हाइड्रोजन बॉन्ड
बनाने वाले अणु। हम ऐसे अणु को लेंगे जो हाइड्रोजन बंध बनाते हो, ठीक है, हम उन्हीं को लेंगे जिसमें हाइड्रोजन बंध बनते हो या फिर जो हाइड्रोजन बंध बनाते हो। जैसे में हम देख लेंगे एग्जाम्पल कौन कौन सा बनाते होंगे। एक यही है, कौन सा, HF, ये हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, जल भी हो जाएंगे और अमोनिया भी हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, NH3, ये भी आपका उसमें रहेगा, जल इस फॉर्म में रहेंगे, और CH3OH, ये भी आपका इस फॉर्म में, मेथिल एल्कोहल। तो ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, जल है और मेथिल एल्कोहल है। अब हम इसके अनुसार चलेंगे कि इनमें क्या क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि परमाणुओं के बीच में क्या हो रहा है, परमाणुओं के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, सॉरी कौन सा यहाँ पे बंध बन रहा है। तो हम यह लिखेंगे परमाणुओं के बीच में, यहाँ लिखेंगे परमाणुओं के बीच आकर्षण क्या हो रहा है। परमाणुओं के बीच आकर्षण, परमाणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण हो रहा है, आप बताइए। ध्रुवीय सहसंयोजक यहाँ बंध बन रहे हैं, तो इनमें जो आकर्षण है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। यहाँ लिखेंगे हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कहाँ हो रहा है, परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अणुओं के बीच में क्या क्या हो रहा है। अणु और अणु के बीच में कौन सा आकर्षण हो रहा है। हम यहाँ सेकेंड नंबर लिखेंगे अणुओं, अणुओं के बीच आकर्षण। तो अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण हो रहा है, हाइड्रोजन बंध। अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं वहां पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। तो अणु और अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ये कब बनेगा, जब ये यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दो ध्रुव के बीच में ये बंध बन रहे हैं। अच्छा, इसमें हम एक बार और नोट कर लेंगे, क्या है, तो हम लिखेंगे ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कब होंगे, कमरे के तापमान पर। किस पे होंगे, कमरे के तापमान पर ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि हम रूम टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात इसमें करंट फ्लो नहीं होंगे। हम लोग नोट लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या है, हाइड्रोजन आबंधित
आणविक ठोस क्या है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। फिर यहाँ क्या है? ध्रुवीय, ध्रुवीय यहाँ पर क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस। और क्या है? अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। हम देखेंगे इनमें कौन कौन से बंध बनते हैं। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में अभी आपने पढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं। और जो ध्रुवीय आणविक ठोस है इसमें क्या होते हैं? इसमें डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव आकर्षण होते हैं इसमें ना। यहाँ हम लिखेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और जो अध्रुवीय आणविक ठोस है तो अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन से बंध बनते हैं? इसमें आपको होता है वान डेर वाल। आप पढ़ चुके हैं पीछे वान डेर वाल। इनमें वान डेर वाल बंध होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो अधिक प्रबल होते हैं। किससे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से। और ये अधिक प्रबल होता है वान डेर वाल से। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये प्रबल है, ये आपका प्रबल है। हाइड्रोजन जो बंध होते हैं वो प्रबल होते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के से। और ये जो होते हैं वान डेर वाल से अधिक प्रबल से। कहने का मतलब वान डेर वाल जो बल होता है, जो आकर्षण होते हैं वह कम प्रबल होते हैं इन दोनों की अपेक्षा। अच्छा, एक बात और करेंगे, गलनांक। हम इन सब का देख लेंगे कि गलनांक क्या होता है इनका। देखिए ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, शॉर्टकट लिखना है इसको, हो जाएगा सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इसका गलनांक अधिक होता है। इसका गलनांक अधिक होता है किससे? ध्रुवीय से। इसे ध्रुवीय से हम लिखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनका गलनांक अधिक होता है किससे? नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये अधिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गलनांक है वो अधिक होता है किसका? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे, इनका गलनांक अधिक होगा, इनका गलनांक इनसे अधिक होगा। सबसे अधिक गलनांक इसका होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो सबसे कम होगा वो किसका होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का होगा। अच्छा, एक बात और कि आप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, आप ये देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आई होगी। क्या आई होगी? कि जैसा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं वैसा सेम सेम आप कहाँ देख रहे थे? वैसा आप सेम सेम तो इसमें देख रहे थे, ध्रुवीय वाले में, जहाँ पे ध्रुव बन रहे थे। तो वहां पे एग्जाम्पल क्या था? हमने ये लिया था H और Cl, ये ठीक है। और फिर हमने लिया H और Cl, ये यहाँ पे हो गए, यहाँ ये है HCl और HCl। तो इनके बीच में जो बंध कर रहे थे वो क्या थे? ध्रुवीय।
तो इनमें भी प्रक्रिया थी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन इन की तरफ जा रहे थे और दोनों इलेक्ट्रॉन इन की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हो रहा था और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो रहा था। तो यहाँ जो बंध बन रहे थे हम इसे कुछ और कह रहे थे, हम इसका नाम क्या बता रहे थे कि यहाँ पर डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुवीय आकर्षण, इसका जो नाम था वो क्या था, द्विध्रुव आकर्षण। यहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन, इसका हमने यहाँ नाम दिया था। तो दोनों सेम है, आप ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ बंध अलग अलग क्यों बन रहे हैं, है ना बात सोचने वाली कि यहाँ बंध अलग अलग क्यों बन रहे हैं। तो यहाँ बंध अलग अलग बनने का कारण है, क्या कारण है कि यहाँ जो देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यूसीएल है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचता है ना, तो कहाँ से, मध्य से खींचेगा, तो यहाँ से थोड़ी दूर पर आएगा, मध्य से खींचेगा, ध्यान दीजिएगा, बीच से खींचेगा कि कहाँ जाएगा, थोड़ी दूर तक आएगा। लेकिन जो फ्लोरीन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा, ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये पूरा एकदम अपने पास तक खींच लेंगे। फ्लोरीन जो होगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा मध्य से दोनों पेयर को, तो ये मध्य से पूरा अपने पास खींच लेगा, और जबकि जो क्लोरीन होंगे वो पूरा नहीं खींच पाते हैं। इसलिए इनका जो आकर्षण है इनके अपेक्षा कम है। इनमें जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, अर्थात जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन से कम होती है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता तो है, लेकिन अपने पूरे पास तक नहीं खींच पाता, थोड़ी दूर रह जाता है। और ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को पूरा अपनी ओर अपने पास तक खींच लेता है। इसलिए ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक खींच पाते हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो बंध बनते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरा नहीं यहाँ जा पाते हैं, अर्थात क्लोरीन उनको अपने पास तक नहीं खींच पाता है। इसलिए यहाँ जो बंध बनते हैं वो डाइपोल अट्रैक्शन हो जाता है। और एक बात और देखेंगे, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, हाइड्रोजन बंध किन के बीच में बनता है, ये बात सोचने वाली है कि हाइड्रोजन किन परमाणु के बीच में बनता है। तो हम देख लेंगे हाइड्रोजन जो होता है, एक तो हमने फ्लोरीन को लिखे, ये वहां पर देख रहे होंगे, तो ये है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। आप देख रहे हैं ये फ्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं ना, वो अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वहां बनेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन है तो वहां बनेंगे, और हाइड्रोजन फ्लोरीन है तो वहां बनेंगे। अगर संभव है तो वहां पर हाइड्रोजन बंध बनेंगे। तो ये चीजें एक्स्ट्रा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये चीजें आपको समझनी होंगी जो बेहद इंपॉर्टेंट है दूसरों को बताने के लिए कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बॉन्ड जो है वो अलग अलग क्यों बन रहे हैं, तो रीजन मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक सुंदर सा नोट्स बनाएंगे।